वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमरा थे। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने सवात, बुनैर, शांगला और सवाबी का दौरा किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ को खैबर पख्तूनख्वा में मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मुतासरीन सैलाब में इमदादी रकूम के चेक तकसीम किए। मुतासरा इलाकों का फजाई मुआयना भी किया गया। अता तार, अमीर मुकाम और एहसन इकबाल साथ थे। भाई और बहनों, हम मिलकर ये हकीर खिदमत कर रहे हैं। ना ये मेरा है ना तुम्हारा, ये हम सब का साझा ये चैलेंज है, हमारी साझी जिम्मेदारी है, मुश्तरका जिम्मेदारी है। वफाक के तमाम वसाइल आपकी खिदमत में हम निछावर करेंगे। सूबाई हुकूमत जो अपने वसाइल है वो आपकी खिदमत में निछावर। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत के तौर पर अमल करना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी बिला इम्तियाज कार्रवाई करना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बुनेर में मुतासरीन सैलाब से खिताब। कहा, हुकूमत और पाक फौज मुतासरीन सैलाब के साथ खड़े हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए का लाएंगे। तजावुज़ात, तगरी माफिया, माइनिंग और क्रशिंग से नुकसानात में इजाफा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बुनैर में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ अफवाज, पुलिस और सिविल इंतजामिया के अमले से मुलाकात। मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए बेलौस खदमात को सराहा। आर्मी चीफ ने जमीनी फॉर्मेशंस को हिदायत की इस जिम्मेदारी को इंतहाई लगन के साथ निभाए। सैलाब ज़दा खानदानों की मुश्किलात कम करने के लिए कोई कसर ना छोड़े। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और मदद अव्वलीन तरजीह है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तेज बारिश। कई इलाकों, अहम सड़कों और अंडरपास पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शारा फैसल पर भी बारिश के बाद ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। कराची में बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र आज भी तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसले का इत्तलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज पर होगा। कराची में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। शाह फैसल कॉलोनी, शाहराह फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची और गजरी में करंट लगने से 6 अफराद की जान गई। कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज भी मुतहरिक। हैवी मशीनरी की मदद से गरीबाबाद अंडरपास से पानी की निकासी। फौजी जवान मुतासर अफराद और गाड़ियों को रेस्क्यू करने में मसरूफ रहे। रेंजर्स एहलकार भी शहरियों की मदद के लिए पहुंचे। ये कहना मेरे ख्याल निहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। 5-6 घंटे में मैं खुद शारा फैसल पूरा नहीं घूमता रात को। शदीद बारिश कराची में, शदीद बारिश 30 मिलीमीटर। अगर उसकी जगह पे 180 मिलीमीटर बारिश हो तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके अंडरपासेस बिल्कुल क्लियर हो। ज़रूर टाइम लगेगा। उन 14 में से 11 के करीब हम क्लियर कर चुके हैं, 2-3 में अभी पानी मौजूद है। कराची में बारिश के बाद वज़ीर आला सड़कों पर निकल आए। मुराद अली शाह ने शहर का जायजा लिया, नर्सरी नाले का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौसमियाती तब्दीली के असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। कराची में 12 घंटे में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई। पूरी इंतजामिया, बल्दियाती इदारे का अमला और वो खुद सड़कों पर हैं। कराची में निकासी आब का निज़ाम इतनी ज़्यादा बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। अगर 100 मिलीमीटर बारिश की निकासी का निज़ाम बनाना है तो पूरा शहर खोदना होगा। कराची में तबाहकुन और मूसलाधार बारिश हुई। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत है, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में तबाही सबके सामने है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एक न्यूज़ से बातचीत और प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुनिया के तरक्की याफ्ता शहर भी नुकसान का सामना कर रहे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए खुद को तब्दील करें या तनकीद करें। इंतजामिया अलर्ट है, निकासी आब का अमल जारी है। मेयर कराची को प्रेस कॉन्फ्रेंस बारिश की वजह से मुख्तसर करना पड़ी। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों के दावे कल बारिश के साथ बह गए। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कराची में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका। कुछ लोगों को सड़कों पर गाड़ियां छोड़कर घरों को जाना पड़ा। अवाम खुद तयन करें इन हालात के जिम्मेदार कौन है।
MQM के रहनुमा रात भर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते रहे। MQM ने कराची के अवाम से वादा किया था उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फारूक सत्तार की शिकायत वजीर आजम से है, गुस्सा सिंध हुकूमत पर निकाल रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, कहा जाती शिकवे को सियासी एजेंडे में बदलना फारूक सत्तार की पुरानी रिवायत है। बारिश को जवाब बनाकर 17 साल बदअनवानी का इल्जाम लगाना भी बौखलाहट की निशानी है। MQM तवील अरसे तक इक़्तिदार में शरीक रही। कराची के शहरी MQM दौर की करप्शन, जाली भर्तियों और इदारों की तबाही भुगत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक रब्ता। कराची में बारिश और अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पर गुफ्तगू। खालिद मकबूल ने वज़ीर आज़म से कराची में वफाकी इदारों को मुकम्मल फ़ाल करने की अपील की है। कहा कि बारिश के बाद की सूरत हाल पर कराची में हंगामी बुनियादों पर इमदादी काम शुरू किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन ADMA को कराची में मुकम्मल फ़ाल रहने की हिदायत कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशें। हैदराबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। नवाब शाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सजावल में तूफानी बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ठट्टा, बदीन और गिरदनवा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। सांगड़, टंडूवाला यार, शहीद बेनज़ीराबाद और जाम साहब में मूसलाधार बारिश से हर तरफ पानी जमा हो गया। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही, जाम बहक अफराद की तादाद 29 हो गई। मानसहरा में सैलाबी रेलों में बह जाने से 27 अफराद जाम बहक। क्लाउड बर्स्ट से डेरी हलीम में 20 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 18 लाशें निकाली जा चुकी। लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और दीगर इदारों का ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मुतासरा सैलाब को इमदाद फराहमी की मंजूरी। जाम बहक अफराद के लवाकिन को 20-20 लाख, जख्मियों को 5-5 लाख दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। इंजीनियर्स कोर के दस्ते शांगला और बुनैर में सैलाबी रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में तैनात। पीर बाबा बाईपास तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। भारी मशीनरी से 7 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासिरा सड़क बहाल कर दी गई। पाक फजाइया का गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। C-130 तैयारे के जरिए 60 टन खुश्क राशन, अशिया खुरनोश और अद्वियात मुतासिरा इलाकों तक पहुँचाई गई। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही। बरतानिया के शाह चार्ल्स का इजहार अफसोस। शाह चार्ल्स ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब और हेलीकॉप्टर हादसा दिल दहला देने वाला है। हमारी दुआएं और हमारी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। बरतानिया पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने नूर खान एयरबेस पर मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। आज इस्लामाबाद में 6ठा पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा। इसहाक डार और वांग यी पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग की मुश्तरका सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अफगानिस्तान का एक रोज़ा दौरा। पाक, अफगान, चीन से फ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की। तजारत, इलाक़ाई रवाबित और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर बातचीत। इसहाक डार की अफगान निगरान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तक़ी से मुलाकात भी हुई। इसहाक डार का अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के पाकिस्तान में हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा, अफगान हुकाम TTP और BLA के खिलाफ ठोस इक़दाम उठाए। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी। अमेरिका से ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए। पाक अमेरिका ताल्लुकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की दुनिया मोतरफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल के हालिया दौरे को पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फरोग दिया। अमेरिका ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। कल अदम BLA को अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया।
पाकिस्तान और जापान का तजारत सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जापान की सीनियर वज़ीर ख़ारजा उम्मूर से मुलाकात। जापानी दफ्तर ख़ारजा आमद पर सीनियर वज़ीर ने पाकिस्तानी वक्त का पुरतपा खैर मकदम किया। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि कुदरती आफात से निपटने के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का भी फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। दोनों जजेस ने खत में कहा बतौर कमेटी मेंबरान उन्होंने 26वीं तरमीम पर फुल कोर्ट का फैसला किया था। कमेटी के फैसले की खिलाफ वर्जी में केस मुकर्रर नहीं किया गया था। उनके फैसले पर चीफ जस्टिस के लिखे दोनों नोटिस उन्हें नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस ने अपना नोटिस जुडिशल कमीशन की मीटिंग में पढ़ा। जुडिशल कमीशन इस मामले पर मजाज फोरम नहीं था।